व्हाट आई एम गोना से। सभी स्टूडेंट्स अपने कान में ईयरफोन ले लेंगे, तैयार हो जाएंगे और जो मैं बोलने वाला हूं उसको बड़े गौर से सुनेंगे। आपको इस पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। कहानी कुछ यूं है। कमला दास जो माई ग्रैंड मदर हाउस की पोइटेस हैं, वो अपने बचपन के दिनों को याद करती हैं। वो अपने उस घर को याद करती हैं जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था अपनी दादी माँ के साथ। उन्हें उस घर से बड़ा लगाव है। अपने बचपन में उनको उनकी दादी माँ से जो मोहब्बत मिला करती थी, वो मोहब्बत आज उन्हें इस दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और अब उनकी दादी माँ इस दुनिया में रही नहीं, तो इस अत्याधुनिक युग में जहां लोग एक दूसरे से बिना किसी स्वार्थ के मोहब्बत नहीं करते, उनसे जान पहचान तक नहीं रखते, तो इस दुनिया में अब उनको वो निस्वार्थ प्रेम कहां से मिलेगा। आपकी पोएटेस अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहती हैं, उस घर को जहां उन्होंने अपनी दादी माँ के साथ अपना बचपन बिताया था। वो कहती हैं कि एक घर है जो अब बहुत दूर है मेरी नजरों से, जहां कभी मैंने मोहब्बत पाई थी, और वो मोहब्बत बड़ी बेगर्ज थी, निस्वार्थ मोहब्बत थी वो। और वो प्यार देने वाली औरत अब इस दुनिया में नहीं रही, वो अब इस दुनिया से जा चुकी है। जिस घर में मैं अपनी दादी माँ के साथ रहा करती थी, उनके मरने के बाद उस घर में खामोशी का राज हो गया। अब उस घर में कोई नहीं है। मैं बहुत छोटी थी तब उस घर में थी। किताबों में जो मेरे सामने खुलते थे, इतनी छोटी थी कि बस सांपों की तस्वीरें दिखती थी वहां। मैं उसको समझ नहीं पाती थी कि क्या लिखा है। और सांपों की तस्वीरों को देखकर इतना डर मालूम पड़ता था कि मेरा जिस्म चांद की तरह ठंडा हो जाया करता था, मेरा खून चांद की तरह ठंडा हो जाया करता था। अब जबकि मेरी शादी हो गई है, मैं इस शहर में बस गई हूँ, आ गई हूँ, बचपन के दिनों को मैं बहुत याद करती हूँ और मिस करती हूँ उन दिनों को जो मैंने अपनी दादी माँ के साथ बिताया था। कितनी बार सोचती हूँ मैं कि वहां जाऊं और झांकूं उस खिड़की से, उस कमरे के अंदर जिसमें मेरी किलकारी थी, मेरे बचपन की हंसी थी और मेरे दादी माँ की मोहब्बत थी। लेकिन अब कुछ नहीं दिखता वहां से। मैं ख्वाहिश करती हूँ कि मैं उन सर्द हवाओं को सुनूं, लेकिन बड़ा गहरा दुख होता है जब अपनी दादी माँ को वहां नहीं देखती। सोचती हूँ कि कम से कम एक मुट्ठी अंधेरा वहां से उठा लाऊं और अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे डाल दूं, एक सोचते हुए कुत्ते की तरह। कम से कम जैसा वो मतलब सोच रहा होता है, कहीं पे गौर कर रहा होता है, शायद कि मैं उस अंधेरे को देखूं तो मुझे मेरी दादी माँ की याद आ जाए। अब फिर वो अपने शौहर को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मेरी जान, तुम यकीन नहीं कर सकते। क्या तुम यकीन कर सकते हो? क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि मैं कभी ऐसे घर में रहा करती थी जहां रहने पर मुझे फख्र हुआ करता था, जहां रहने पर मुझे अपने आप में एक प्राउड फीलिंग होती थी। वो घर जहां मुझे मोहब्बत मिलती थी, निस्वार्थ मोहब्बत मिलती थी, उस मोहब्बत में कोई गर्ज नहीं था। मुझे लगता है कि जैसे मैंने अपना वे खो दिया है, मैंने अपनी पहचान खो दी है। मुझे मोहब्बत करने वाली अब बुढ़िया इस दुनिया में नहीं रही, और उस मोहब्बत को पाने के लिए मैं आज अजनबियों के दरवाजे को खटखटाती हूँ, ताकि मेरी इस बोरियत भरी जिंदगी में कम से कम रोशनी का उजाला कहीं ना कहीं से आ जाए। लेकिन शायद ना तो वो अब बुढ़िया कहीं मिलेगी मुझे, और ना ही वो मोहब्बत जो बेगर्ज मुझे कभी मेरे बचपन में मेरी दादी माँ से मिला करती थी। तो ये जो है ना आपका, ये ओवर हो गया। जो कमेंट्री थी, बताओ कैसी लगी? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की भी कमेंट्री, और वो माय ग्रैंड मदर्स हाउस की भी कमेंट्री। आप अभी बिहार के सबसे बड़े चैनल पे हो,